लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो जो जितने भी मीडिया कर्मी आज हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम इसलिए आपको यहाँ पे बुलाए, पिछले 15 तारीख को हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर दिया हुआ था, जिसमें जैसे कि आप लोगों को पता है, बम्बू फ्लैट से जो आने वाले जो रास्ता है चातम ब्रिज, वे पिछले 4 महीने से लगातार बंद हुआ है। बंद होने के वजह से कहीं बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं जो हमेशा जीपंत हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है, जो आम जनता जो चुन्नाभट्टा से लेके शोलबे, टंडस पॉइंट, नमनागर जैसे दूर दराज क्षेत्रों से जो आने वाले जो 25 से 30 हजार लोगों को कहीं परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में भी, धूप में भी, लगभग चातम जेट्टी से लेकर आपका चातम पुलिस स्टेशन तक का लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का दूरी तय करते हुए पैदल चलकर, बारिश के समय में बच्चों को लेकर, अपने सामान लेकर जो अधिकांश महिलाएं सफर करते हैं, वहां से उनको कहीं कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर दिया था पिछले 15 तारीख को। हम हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने इसमें सिग्नेचर किया बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई रिप्लाई अभी तक नहीं मिला। तो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को आज एक लेटर बाकायदा दिया हुआ है, जिसमें हमारे जो समस्या है, जितने भी समस्या हमारे एरिया का है, उसको लेकर पॉइंट आउट करते हुए आने वाले 12 नवंबर को बम्बू फ्लैट जेट्टी में हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले। तो एक एक पॉइंट है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट फेरी सर्विस को लेकर है। जो फेरी सर्विस लगातार समय पे ना मिलने के कारण आज कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एम्बुलेंस सर्विस हो गया, जैसे आपको पता है 4 व्हीलर चढ़ाने के लिए 2-2 घंटा में बोट होता है, तो एम्बुलेंस सेवा ठप हो गया है। समय पे जो हॉस्पिटल है, बम्बू फ्लैट हो, विम्बलीगंज हो, वहां से पेशेंट को जब कोर्ट में रेफर करते हैं, उन्हें बाकायदा 2 घंटे से भी ज्यादा वहां पे वेट इंतजार करने के बाद ही बोट मिलता है। ये समस्या को सुलझाना है, ये कंटिन्यूसली वहां पे बोट सर्विस देना है। और दूसरा जो है, हमारे पास देखा गया है नजदीकी एक अल्टरनेटिव जेट्टी जो पुराना बनाया हुआ था, जिसपे कई बार बोट आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ सालों से वो बोट सर्विस और जेट्टी बंद पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सर्विस नहीं चल रहा है। तो हमारा मांग था कि जो फेरी सर्विस है उसे वहां पे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो महिलाएं और जो बुजुर्ग, जो बच्चे हैं, जो स्कूल बच्चे हैं, जो पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बाजार में दूर दराज क्षेत्रों से आके जो काम करने वाले जो आम व्यक्ति है, आम लोग हैं, उनको कम से कम जो सफर जो चातम ब्रिज से चलना पड़ता है, वो थोड़ा सा राहत मिल जाता था। वो एक पॉइंट हमने कहा था, जिसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो और दूसरा चीज है, जो फेरी सर्विस और व्हीकल फेरी जो चल रहा है, उसे कंटिन्यूसली चलाया जाए, जिससे कि लोगों को और राहत मिले। और एक पॉइंट था एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस सर्विस जो होता है, एम्बुलेंस हो या आपका मॉर्चरी वैन, जब डेथ होता है जीपन में, तो मॉर्चरी वैन में जो लेके आता है, शाम रात का समय हो, दिन का समय हो, जब लेके आता है तो क्या होता है, वो मॉर्चरी वैन के साथ उनके जो परिजन है, उनके जो अटेंडर होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उन्हें 2 व्हीलर चढ़ाने नहीं देते गाड़ी।
उनके साथ जो आने वाले, जो मोर्चरी वैन के साथ जो आने वाले उनका परिजन है, उनको टू व्हीलर चलाने नहीं देते। हमने मांग किया है कि आप बाकायदा उसको नजरअंदाज कर रहा है तो उसमें जो है टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी अटेंडर उनके साथ आ रहा है उनको बाकायदा बोर्ड में चढ़ाया जाए। तो इन कई मांगे हैं जो हमने रखा हुआ है, 6 से 8 मांगे जो रखा हुआ है, उसके ऊपर हम 12 तारीख को बम्बू फ्लैट जेट्टी में पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये हम लोगों से विनती करते हैं कि आप हमारे सपोर्ट करें। ये जनता का जुनून केस है, जुनून है ये, क्योंकि लोग परेशान हैं। तो मैं हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जो भी पीआरआईस है, जो भी सोशल वर्कर्स है, जो भी हमारे एनजीओस है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनसे मांग करता हूं आप हमारे इस प्रोटेस्ट में हमसे जुड़े और लोगों के लिए जो लड़ाई हम यहाँ पे लड़ने का निश्चय किया है उस पे आप हमें सहयोग दें। धन्यवाद। अब मैं हमारे साथी अभिभूषण जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके लिए 2 बात कहें। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए। देखिए, बम्बू फ्लैट का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज हमारे पास में, क्योंकि बम्बू फ्लैट में लगभग 10 पंचायत आते हैं, जिसमें कुल मिलाकर आप देखोगे तो 25 से 30 हजार लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। और वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि आज तक आपने कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी देखा होगा और न्यूज में भी देखा होगा कि हमारा सबसे बड़ा जो कनेक्टिविटी का इशू को लेकर जो हमने चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज का एक मुद्दा और डिमांड जो हमने उठाया था, वो एक डिमांड है जो सरकार के सामने रखा गया था। लेकिन वो मुद्दा तो आज तक सिर्फ कागजी कार्रवाई में रह गया। लेकिन होने वाला चीज तो होते रहेगा, वो तो हम इंतजार कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास में ऑलरेडी था, चाटम पुल, जो कि चाटम आइलैंड और हमारे मेन पोर्ट ब्लेयर सिटी को जो कनेक्ट करता है, जो चाटम पुल है, जिसमें हम लोग हर रोज जो बम्बू फ्लैट से जो यात्री है, जो चाटम आइलैंड में जब बोट भिड़ता है वहां से उस तरफ जो कनेक्ट करता है हम लोगों को, लेकिन वो पुल जो है आज हमारे पास में नहीं है। वो पुल जो है डैमेज हो चुका है और हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे ये वादा किया था कि ये जो है 2 से 3 महीने के अंदर आपको मतलब रिपेयरिंग वर्क आपको काम शुरू हो जाएगा और आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन ये आज तक हो नहीं रहा है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में रुक गया है। इसी के संदर्भ में जो है हम कुछ लोग जो है बम्बू फ्लैट के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं और जो भी ये सोचते हैं कि बम्बू फ्लैट का मुद्दा आज आप सबके सामने आना चाहिए और हमारा जो तकलीफ है, हर रोज जो हम हर एक यात्री जो हम इस तकलीफ को झेलते हैं, जो चाटम पुल का प्रॉब्लम हो गया और हमारे ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो गया, हमारे बोट फेरी सर्विसेज का प्रॉब्लम हो गया, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति जो भी बम्बू फ्लैट का निवासी है, उनको ये चीज झेलना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में जो है हम आज आने वाले 12 तारीख को जो है मंगलवार के दिन पे हम जो है यहाँ पे एक स्ट्राइक करने वाले हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी बुधवार है, बुधवार के दिन पे मैं आप सभी जितने भी हमारे निवासी है बम्बू फ्लैट के और जितने भी शुभचिंतक है जो हमारे अंडमान आइलैंड्स का भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, और मैं सभी से अनुरोध यही करूंगा, निवेदन हाथ जोड़ के यही करता हूं कि आप सभी आए इस प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में भागीदारी ले, ताकि सरकार के कान तक ये बात जरूर पहुंचे और हम सभी निवासी का जो परेशानी है उसके परेशानी का हल हो, निवारण हो। जय हिंद। सभी को नमस्कार। हमारे मीडिया कर्मी जितने आए और जितने भी हमारे सुनने वाले दर्शकों हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे साथी ने जो बता दिया है, जो मेन इशू है, मेन इशू इसमें बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि हालत क्या है, आज हम लोग कहाँ जाके रुके हैं। आज का पोजीशन देखिए, 4 महीना हो गया, 4 से 5 महीना हो गया। 4 से 5 महीना में लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि इसमें हमें जहां तक का सुनने को मिला है, ये पीडब्ल्यूडी करेगा, एनएच करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगा, एनएच करेगा, यही चीज में आज अंडमान को कहां लेकर खड़ा कर दिया है। ये उदाहरण आप लोग भी, मीडिया वाले भी जितने हैं, आप लोग सभी ने इसके ऊपर देखा है। हाल ही में जैसे रंगत में चक्का जाम हुआ है, हर एक जगह आज अंडमान कहां पहुंच गया। आप लोग सोच के देखिए, वो अंग्रेजों का टाइम में जो आजादी दिलाने के लिए जो हमारे शहीदों ने जितने भी मेहनत करे, उसी तरह आज आलो किया। हर एक काम के लिए, हर एक चीज के लिए चक्का जाम कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं ये मन से कहना चाहूंगा कि आप ये 12 तारीख का जो डेट दिया है, जो सभी का सहयोग से, ये 12 तारीख को चक्का जाम नहीं भी करेगा, लेकिन उससे पहले व्हीकल फेरी कंटिन्यूएशन,
एटलीस्ट 3 व्हीलर ऑटो को परमिशन दीजिए। जब बड़ा बड़ा आपका क्रेन्स हो गया, बड़ा बड़ा जनरेटर्स उतर के चाटम ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, तो एक 3 व्हीलर ऑटो चलने में क्या जाता है? एक 3 आदमी का साथ में 3 व्हीलर ऑटो को परमिशन दे दीजिए, चक्का जाम नहीं करेगा। अब ये चक्का जाम किसी को कोई शौक से नहीं कर रहा है, सब अपना अपना मजबूरी है। काफी लोगों को अभी ये 4 जन 5 जन प्रेस मीट में बैठा है बोल के नहीं है, सबको इतना प्रेशर है। काफी लोगों को टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, एडवांस में लोगों को बताना चाहिए, ये वजह से बैठा है। तो मैं तो ये कहूंगा आपके प्रेस के माध्यम से, इसके ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर से ही ये आदेश जितने आता है, और एनएच को नहीं देना चाहिए, जो भी देना है, क्योंकि अंडमान में इतिहास है, जितना भी एपीडब्ल्यूडी जितना भी ब्रिजेस बनाया आज तक एक में भी डैमेज नहीं है। एनएच जितना ब्रिज बनाया हर ब्रिज डैमेज है, 3 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर। ये भी बड़ा सोचने वाली बात है, क्यों? और इसका जवाबदेही कौन है अंडमान में? इसका जवाबदेही तो कोई नहीं है एनएच का। तो इसीलिए ये प्रेस का माध्यम से मैटर को हटा के मैं बताना चाहता हूं, चाटम बॉम्बफ्लैट ब्रिज भी अगर एनएच को देगा, वही 6 महीना, आज 4-5 महीना से बंद है, बनने के बाद में 6 महीने के अंदर में फिर वो रिपेयर में आ जाएगा। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा। और जितने भी सुनने वाले दर्शकों और हमारे लोकल एरिया के जितने भी लोग, जितने एनजीओ, जितने ऑल पार्टीज, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहा है, जनरल पब्लिक का तरफ से ही कर रहा है। एक चेहरा बन के 4 जन 5 जन सामने आया हुआ है, इसके पीछे 400-500 हजारों लोग हैं। तो मैं सबसे ये प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सब भी आके इसमें भागीदारी ले, ताकि, और एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये 12 तारीख से पहले आप व्हीकल फेरी को मैरिन में कंटिन्यूएशन कराइए अगर चाटम में इश्यूज है, और एक ऑटो का सर्विस को कम से कम टाइमली करा दीजिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा बस। नमस्कार। जैसे कि यहाँ पे आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक इशू है जो आम पब्लिक को लेके, क्योंकि बमफ्लैट का जो आप सब जानते हैं कि आज बोर्ड का जो इशू है, रोड का जो इशू है, मैं रोड पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी जो हमारे जिंदगी का एक रोड होता है, और जैसे कि बोर्ड सर्विस भी है, तो बोर्ड का तो आप जानते ही है कि क्या हालत है अभी 4-5 महीने से। कई लोग जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, बस हम लाचार हो चुका है। तो मैं 12 तारीख को जो है धरना का जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जो इश्यूज को लेके, तो मैं सभी जनरल पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सबका इश्यू है, सबका प्रॉब्लम है, हर एक घर का प्रॉब्लम है, तो हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम है। ये सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है इस 12 तारीख को पीसफुल धरने में भागीदारी बने और हमारी मुद्दा को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए, ताकि हमारी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सके। और मैं एक बात करूँ, एनएच का जो हाल ही में जो रोड का आपने देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडमान हम पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारा जो बेसिक जरूरत का चीज आज हमें नहीं मिल रहा है। बिजली की समस्या आपको मालूम है, रोड जो हालत क्या है आपको मालूम है, कि जैसे हमने सरपू भाई ने बताया कि हमारे यहाँ का लोकल जो एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो रोड बनते थे, तो हमें जो इस हालत से गुजरना नहीं पड़ता था। आज हम मेनलैंड के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड कर एनएच वगैरह बोल के अंडमान में आए, हमारे यहाँ अंडमान के जो पैसा को ऐसे लूट के लेके जा रहा है। अब बताए, सोच के देखिए, इतने पैसे, करोड़ों का बात कर रहा हूँ मैं, करोड़ों के पैसे जो है हमारे अंडमान का पैसा मिसयूज हो रहा है। तो मैं ये पैसा देखिए हमारे अंडमान का लोकल कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे, हम मुझसे पूछ सकते, जवाबदेही बन सकता है उन लोग। लेकिन आज जो परिस्थिति हम लोग है, हमारे सामने सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, लाचार बन चुके बैठे हैं। मैं जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि आप अभी सामने आइए, अपनी परेशानी को बताइए, तभी हम अपना जो है प्रॉब्लम को एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचा सकेंगे। और हमारे मीडिया कर्मी जो है अंडमान में, देखिए आज मैं बताता हूँ, अंडमान एक रिमोट एरिया है, सब जगह हमारे मैसेज न्यूज नहीं पहुंचते, लेकिन उन लोग जो अपना पूरा ईमानदारी से हमारे अंडमान के जो इश्यूज को लेके, मीडिया कर्मी हमारे अंडमान का लोकल भाई लोग हैं, उन लोग काफी तकलीफ उठाते हैं, लेकिन आज हमारे इश्यूज को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और एक बार विनती करता हूं हमारी तमाम जनता से, इस 12 तारीख को जो है हमारे पीसफुल धरना है, उसमें पार्टिसिपेट करिए और हमें जो है और मजबूत बनाइए, ताकि हमें जनता की आवाज को हम कुछ लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे मिनिस्ट्री तक हम पहुंचा सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। में जो वहाँ के कुछ सोशल वर्कर मिलकर, जो कोई पार्टी से, भले ही पार्टी वर्कर होगा लेकिन पार्टी से संबंधित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों को जो परेशानी है बस उसको समझ के हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सारा पार्टी वाला इन्वॉल्व है, बस चेहरा में आप लोग मत जाइए, हर पार्टी वाला इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि
आज पूरा अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा अगर कोई फेस कर रहा है एक नॉर्थन मिडिल का जो रोड को लेके, और हमारा जो साउथ अंडमान में, अरे बम्बू फ्लैट जो बोलते हैं, बम्बू फ्लैट नहीं है, कहाँ से आ रहा है? जिरगटान से लेके सोलबे से लेके, अब लोगों का तकलीफ तो सोचिए। जिरगटान से एक आदमी, सोलबे से लोग अगर ड्यूटी के लिए आते हैं तो बम्बू फ्लैट जेट्टी में आके कितना देरी रुकना पड़ता है। उसके बाद एक एजेड लोग आने के बाद में आपको चाटम उतरने का, आप खुद देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा क्रेन, बड़ा बड़ा जनरेटर्स आता है, वो जा रहा है ब्रिज में। उनका वेट कितना है यार? ऑटो का वेट कितना है? सिंपल है सर, बाजार तक देखिए, एकदम छोटा सा एक चीज है, इसको सॉर्ट आउट करने के हमें उम्मीद है कि इसको जितना जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन इसको सॉर्ट आउट कर देगा, क्योंकि 12 तारीख को चक्का जाम, क्योंकि चक्का जाम किसी को शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है लोगों का। काफी बार करस्पॉन्डेंस करे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कभी वोट नहीं है बोलता, कभी मतलब बहुत तरह का इशू है। बोलने रुकेगा तो एक दिन में खत्म नहीं होएगा। ये वजह से कर रहा है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये बात मान लीजिए, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना टीडीपी, ना एनसीपी, ना कोई, हर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। हर पार्टी का लोगों का साथ में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 आदमी बैठा है, लेकिन हर पार्टी का साथ में काफी दिन से, करीब महीना भर से मीटिंग चल रहा है। करीब नहीं बोल के 12-13 मीटिंग्स हो गया, मैक्सिमम विलेज वगैरह में बैठ के डिस्कशन हो गया। हर विलेज में एक कमेटी की तरह बनाया हुआ है 10-10 लोगों का, कि कैसे अवेयर करेगा, क्या प्रॉब्लम्स है। सीनियर सिटीजन का एक टीम बना हुआ है, लेडीज लोग भी इसमें काफी जुड़े हैं। जो वक्त आएगा तो सब सामने आ जाएगा। सर, ये चक्का जाम रहेगा या प्रोटेस्ट रहेगा, क्या रहेगा सर? अभी ये पीसफुल चक्का जामी मानी है, वहां भी और एक कमेटी है, कमेटी के साथ डिसाइड करेगा। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग रोकेंगे वहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन तो रोकेगा, इमरजेंसी सर्विस को बिल्कुल भी हम लोग ये नहीं करेंगे, इमरजेंसी सर्विस को बिल्कुल नहीं करेगा। और इसका जो कौन से पैटर्न में होना है, ये हमारा एक कमेटी बना है, उसमें टोटल 38 लोग हैं हम लोगों का। कमेटी जो बना है उसमें आपका सोलबे से लेके, जिरगटान से लेके, फरारगंज, मथुरा, विमरलीगंज, वो रूट के लोग हैं। 36-37 लोगों का एक कमेटी बना हुआ है। एक कोई रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है, बैठ के कमेटी की तरह डिस्कस करके उनका बीच में एक बैठेगा कि कैसा करना है करके। तो 12 तारीख को सुबह 7 बजे से आवाजाही को पीसफुली रोकेंगे। अगर उम्मीद है उससे पहले अगर व्हीकल फेरी मैरिन से फुल टाइम कंटिन्यू कर देंगे, और चाटम में ठीक है 4 व्हीलर नहीं है, कोई बात नहीं, ऑटो को सर्विस दे दीजिए, व्हीकल फेरी मैरिन में चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर होएगा तो चक्का जाम पोस्टपोन भी हो जाएगा। लेकिन ये सारा सुविधा जो है, बाकी डिमांड जो है चिट्ठी में दिया, अभी बोलने रुकेगा तो बहुत लंबा बोलना है बस।